Next topic is resistance of a system of resistors. System means collection of resistors, or it can also be termed as equivalent resistance of a combination of resistors. Means if you have combined many of the resistances in a circuit, then what will be the equivalent? Equivalent means total resistance. तो आपने क्या करना है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आपने कंबाइन करने हैं एक सर्किट के अंदर, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जो है वो सीधा मैथमेटिकल लॉज जो है उसको फॉलो करता जाएगा एंड यू कीप ऑन एडिंग द रेजिस्टेंसेज. देयर आर सम वेज बाय विच रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वे, उस वे के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस का टोटल सम कितना आएगा. सो लेट अस सी दैट हाउ रेजिस्टेंसेज इन अ सर्किट कैन बी कनेक्टेड. बट हम रेजिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं? घर पे तो हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखते. एट आवर होम्स वी सी डिवाइसेस, bulb, fan, tube, electrical motors, iron geyser, etc. So all these devices that we use in our homes actually offers resistance. So इन डिवाइसेस का रेजिस्टेंस हमें टोटल कैलकुलेट करना है. एक्चुअली जब हम ये बोलते हैं कि वी आर कनेक्टिंग अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, तो इसका मतलब ये है कि हम ये सारे डिवाइसेस को अपने घरों में कनेक्ट करके बैठे हैं और ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं सर्किट को, ये हमें चेक करना है. तो रेजिस्टर्स हेयर एक्चुअली मीन्स कि क्या क्या डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइसेज आर ऑफरिंग रेजिस्टेंसेज. So see that suppose I have taken all these devices, ignore my drawing skills, मेरे drawing skills बहुत अच्छे नहीं हैं, बस मैंने ऐसे ही diagrammatically show कर दी है. तो बल्ब, फैन, मोटर, गीजर, मशीन, ये अगर मैं बैक टू बैक प्लेस करती जाऊँ, इसका ये एंड मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसका ये एंड मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से, ये मशीन के यहाँ इस एंड से, और बल्ब का ये एंड किसी और कनेक्शन में दे दिया मैंने, या फिर पोटेंशियल के अक्रॉस लगा दिया. तो दिस अरेंजमेंट इन विच डिवाइसेज आर प्लेस्ड बैक टू बैक, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स. इसको हम बोलते हैं कि हमने बैक टू बैक प्लेस करे, मतलब सीरीज में लगा दिए रेजिस्टर्स या फिर वो डिवाइसेज जो रेजिस्टर ऑफर कर रहे हैं. इसको देखने के लिए एक और अरेंजमेंट देखो. सपोज यू आर इन अ क्लासरूम एंड दीज आर ऑल बेंचेस, एंड इफ यू कीप ऑन प्लेसिंग बेंचेस साइड बाय साइड विद ईच अदर, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज series arrangement. In this what you have to do, if you want to circulate a book, right from this end you keep on circulating the book, and one by one each one of you is circulating the book till this bench. So without getting up from your seats you are able to receive the book from this end to this end. So this is a sort of series arrangement. Let's see another example. Let us say that I have connected 3 water pipes. 3 पानी के pipes मैंने connect करे back to back. तो पानी जब यहाँ से फ्लो करेगा तो वही पानी थ्रू आउट दीज ट्यूब्स कैन एंटर और उसी में से फ्लो करेगा. तो ये सारा अरेंजमेंट जिसमें हम बैक टू बैक चीज़ें रख देते हैं, कहीं कोई पॉज, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं आता, तो दैट अरेंजमेंट इज सीरीज अरेंजमेंट. सो दीज वर द जनरल एग्जाम्पल्स. सो लेट अस सी हाउ रेजिस्टेंस कैन एक्चुअली बी कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट. See, this is how resistance can be represented. Now this resistance is offered by any device that I have already told you, or some resistance boxes you can use in lab if you are performing practical, and I have shown you very tiny sort of resistances called as carbon resistances that also you can connect back to back. उसके 2 ends होते हैं, एक carbon resistance यहाँ connect किया, दूसरा यहाँ back to back यहाँ connect करते रहे. तो this is how resistance can be placed back to back to get series arrangement. This is the source of potential that is offering potential of V voltage, V volts, and the current corresponding to this value of potential is I, that keeps on flowing into the circuit. Why I have written I V1, I V2 and so on, that's a different thing that we are going to discuss very soon. So right now at the moment you just need to understand what series circuit actually is, how it appears, how it seems to be. So this was series circuit. Now let us understand what is parallel circuit. So this is how parallel arrangement of devices or parallel arrangement of resistors can be shown. If wires are connected in this random manner, in this manner wires are connected, then this arrangement is parallel. Means one of the wires is connected to the other wire, and these are devices are not actually connected back to back. As you can see, one end is connected to another end and other end is connected to other end, and likewise all the devices are being connected. So let us see
what in a classroom arrangement we can have to show parallel arrangement. See, these are the desks arranged in a particular classroom, like the arrangement that you have in your normal classroom. If you want to transfer your notebook from this point to this point, you have to deliver the notebooks either by this row, यहाँ से यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, पूरा इस तरह से आपको करना पड़ेगा, या फिर आप उठ के चले जाओ, यहाँ पे दे दो, कोई लिंकेज नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर ये सारा गैप है एंड योर हैंड इज अनेबल टू रीच टिल दिस डेस्क, देन ऑब्वियसली यू हैव टू लिफ्ट अप योर सेल्फ टू pass on the books, because there is no direct linking between the desk. There is a huge gap between these rows also. So this arrangement in which lines are parallel, obviously these lines are parallel, and if in this manner resistances are connected, then this is parallel arrangement. Now let us have a look at the system of pipes, water pipes. See, this is a thick tube from which water is coming out, and at the end of this thicker tube, three other narrow tubes are connected, and when the water reaches this point, it has options. यहाँ पे मूव कर जाए, या यहाँ मूव कर जाए, तो वो किसी भी पाइप में मूव कर सकता है. एंड इफ दिस पाइप इज थिकर, मोर ऑफ द वाटर इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दिस पाइप. लाइकवाइज फॉर दीज टू पाइप्स, जो भी पाइप थिक होगा उसमें से वाटर ज़्यादा अमाउंट में रश करेगा एज कम्पेयर टू नैरोअर पाइप्स. पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जितना वाटर यहाँ आएगा वो आएगा ही आएगा नेक्स्ट पाइप में, भले ही वो नैरो हो या फिर वो ब्रॉड हो, आएगा ही आएगा वाटर. तो दिस अरेंजमेंट इन विच वाटर और करंट हैज़ सम ऑप्शंस टू फ्लो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये पैरेलल अरेंजमेंट हो जाता है. नाउ सी हाउ द रेजिस्टेंसेज आर एक्चुअली कनेक्टेड इन पैरेलल. सो दिस इज हाउ रेजिस्टेंसेज, नॉट बैक टू बैक, one end to another end and next to another end. This is how the parallel arrangement seems to be. Now I hope series and parallel circuits are clear to you, means what they are actually. Now let us take an analogy to understand the characteristics of series and parallel circuit. Okay, what special features series and parallel circuits do have. So to understand that let us consider a system of three pipes. When these three pipes are arranged back to back, then this is series, that I have told you earlier also. And when these are connected in this way, these are connected in parallel. Means these pipe we have to connect it back again so as to maintain a proper parallel system. But this is just a representation to see the parallel circuits. Ki how does the flow of water get divided into these three pipes. So let us start with the understanding part of series and parallel. In series, current remains same whereas voltage divides. In parallel, potential remains same whereas current divides. Let us see how. Let us assume that some amount of water is made to flow in this pipe system. Now you can easily see that the water through these pipes has no other outlet or inlet. सिर्फ एक inlet यहाँ है और एक आउटलेट यहाँ पर है, हमने कोई बीच में कट नहीं दिया. सो दैट इज वाई वाटर कीप्स ऑन फ्लोइंग इन दीज पाइप्स बैक टू बैक. तो करंट, जिसको हम वाटर समझ लेते हैं, करंट या वाटर के पास कोई और पाथ नहीं है यहाँ पर फ्लो करने के लिए. सो दैट इज वाई इन सीरीज दिस करंट रिमेन्स सेम, करंट सेम हो जाए. मोर ओवर, अगर आप डिफरेंट साइजेस के पाइप्स भी यूज़ करते हो, यहाँ पे नैरो है, यहाँ थिकर, और यहाँ पर और ज़्यादा नैरो पाइप भी अगर आप यूज़ करते हो, तो भी क्या ऑप्शन है करंट के पास. करंट के पास मूव करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो इसी पाथ में से ही फ्लो करेगा. तो इसीलिए यहाँ पर करंट जो है या वाटर जो है, वाटर का अमाउंट यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इन और आउट एक ही रास्ते से जाएगा. तो व्हेन वन पाथ इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द करंट टू फ्लो, देन इट विल नॉट एट ऑल ऑल्टर. तो करंट चेंज नहीं होगा. अब करंट चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है. वो कैसे, लेट अस सी दैट, कि लेट अस अज्यूम दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू अस इन दिस सर्किट, R1, R2, R3. लेट अस लीव दिस वोल्ट मीटर एंड एमीटर, लीव दिस फॉर द टाइम बीइंग. R1, R2, R3 की वैल्यूज आपको 2, 4, 6 गिवन है. We have understood that कि current remains same because current is having no any option to move. Current will move through only one and only one single path, so it will remain same. So by using Ohm's law, what we have, V equal to IR. If current is constant, then to maintain Ohm's law, potential must be
change. Let us see how. Current is 1, resistances value are different, so that product makes the values of potential also different. So that is how potential keeps on changing for each and every resistance in case of series. तो सीरीज में इस तरह से जब करंट सेम रहता है तो ओम्स लॉ को मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल अपने आप डिवाइड हो जाता है. अब पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमने अलग अलग वोल्ट मीटर लगाया ओवर एवरी रेजिस्टर एंड मार्क्ड इट एज V1, V2 एंड V3. बट सिंस द करंट इज सेम, सो वी नीड नॉट टू पुट डिफरेंट एमीटर्स, वी हैव यूज्ड ओनली वन एमीटर over here. Next, now come to parallel part. In case of parallel circuit, what we observe, if we are allow the water to flow inside this thick pipe and we are considering water to be as current, then water is going through this pipe. When it reaches this point from where 3 other pipes are provided to you in this pipe system, this particular point is called as node, where breakage is there for the pipes. तो जब node पे पहुंचेगा water, then it has 3 options. Wherever it can go, water can reach any of the pipes, but higher the amount of water will be seen in case of first pipe because it is thicker. Then some amount of water will go to second and very less amount of water will come to third point because lumen जो इसका diameter है वो बहुत ज़्यादा less है, small है. तो depending upon the size of pipe, the water keeps moving out of these pipes. So here we can say that the amount of water coming out of these pipe depends upon the thickness of the pipes. So water is dividing out of these 3 pipes, means current is different for these 3 pipes. और यहाँ हम बोल सकते हैं कि वाटर अलग अलग अमाउंट में आ रहा है, तो दैट मीन्स करंट डिफरेंट अमाउंट में आ रहा है क्योंकि वाटर को हमने करंट एज्यूम कर रखा है. तो दैट इज हाउ इन केस ऑफ पैरेलल करंट डिवाइड हो जाता है बट पोटेंशियल रिमेन सेम. वाई पोटेंशियल रिमेन सेम? अगेन टू मेंटेन ओम्स लॉ. नाउ सी दिस सर्किट, यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट आई आया, करंट स्टार्ट मूविंग टू दिस पॉइंट. व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट, दिस इज नोड. तो इस नोड पर आते ही करंट डिवाइड्स इटसेल्फ बिकॉज इट हैज़ 3 paths टू मूव. वेयर एवर path it can, whatever path it can choose, it's up to रेजिस्टेंसेस वैल्यू. रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ऑन दैट वैल्यू द करंट्स अमाउंट विल डिपेंड. तो I1, I2, I3 इस तरह से हमने मार्क कर दिए. फ्रॉम रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 करंट्स आर गोइंग टू पास. देन आफ्टर पासिंग थ्रू दीज रेजिस्टेंसेज, current will again sum up to the same value I. Here we say that current depends on the value of resistance. Actually resistance क्या करते हैं, resistance अगर ज़्यादा होगा तो हम बोलते हैं कि करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हम बोलेंगे कि करंट ज़्यादा होगा. एक्चुअली यहाँ पर हम एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि एक्चुअली करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, जो पार्टिकल्स में एनर्जी है वो कम या ज़्यादा हो जाती है एक्चुअली. तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट रहता है कि करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, रादर पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं. तो एनर्जी डिक्रीज होना मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट जो है वो उस हिसाब से वेरी हो जाता है. तो यहाँ आपका फिर वापस करंट वही नोड में इसी नोड में आके मिल जाता है और वापस सर्किट कंप्लीट हो जाता है.